गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। आज बात करेंगे अबूरी हुकूमत की। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। एक बार फिर जुडिशल मार्शल की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। बेशक इस मुल्क में 90 दिन के लिए चीफ जस्टिस साहब जुडिशल मार्शल लगा दें तमाम अहकामात को पूरे करने के लिए, लेकिन सिर्फ इलेक्शन के लिए हो। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ और मरियम नवाज को लंदन जाने की इजाजत ना मिली। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मुस्तरद। जब किसी की माँ या बाप या बीवी या कोई बीमार होता है तो इंसान को ये वक्त जो है ना, इसको याद रखना चाहिए, किसी पे भी आ सकता है। निगरान हुकूमत पर पीपल्स पार्टी से मशावरत नहीं हो सकती, नवाज शरीफ का ऐलान। निगरान हुकूमत पर सियासतदान मुतफिक क्यों नहीं हो सकते, पूछेंगे मुस्लिम लीग नून की रुकन कौमी असेंबली मायजा हमीद से, तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली जैदी से और पीपल्स पार्टी की रहनुमा नाज बलोच से। एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू द शो। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अब अपने आखिरी मराहिल में है। निगरान हुकूमत के क़याम का वक्त नज़दीक आ रहा है, मगर ये मामला सुलझता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। लग रहा है जैसे तमाम मामलात में ना सिर्फ मसाइल पैदा हुए, कन्फ्यूजन बढ़ी, इसी तरह ये एक आखिरी मामला भी किसी न किसी कंट्रोवर्सी का शिकार ही होगा। कानून के मुताबिक निगरान हुकूमत अपोजिशन लीडर और वजीर आजम की मुशावरत से बननी चाहिए, मगर पीपल्स पार्टी और हुकूमत पे फासले इतने बढ़ चुके हैं कि दोनों के दरमियान निगरान वजीर आजम पर इतफाक होना मुमकिन दिखाई नहीं देता, और वो इस बात को छुपा भी नहीं रहे, खुलकर इस बारे में बात भी कर रहे हैं। आज साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ वाज़े तौर पर यह कह दिया कि पीपल्स पार्टी के साथ निगरान हुकूमत में मुशावरत मुमकिन नहीं है। साथ ही उन्होंने यह भी फरमाया कि वो निगरान हुकूमत के मामले पर आईनी तरमीम के लिए अपोजिशन से मुशावरत के लिए तैयार हैं। लेट्स वॉच हिम। केयरटेकर गवर्नमेंट की, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर की क्या पावर्स होनी चाहिए, और उन पावर से कहीं अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर नहीं उसको निकलना चाहिए। ये खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर और लीडर ऑफ अपोजिशन का ये किरदार है, और उनको बैठ के इसका फैसला करना चाहिए। और बहुत अच्छा हो अगर हम अपना जो है ना वो कुछ बाकी भी अमेंडमेंट्स कर लें कि केयर टेकर पीरियड में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड नहीं है। एक बार फिर मुल्क में जुडिशल मार्शल लॉ की बातें भी शुरू हो गई हैं। कल शेख रशीद की जानिब से शफाफ इंतखाबात के लिए जुडिशल मार्शल लॉ लगने का मुतालबा किया गया। आज उन्होंने इस मुतालबे की, जो कि बड़ा कंट्रोवर्शियल बना, कुछ वजाहत की है। लेट्स वॉच है। जुडिशल मार्शल लॉ का मतलब यह है कि चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब 90 दिन 120 दिन के लिए इस मुल्क में शफाफ निगरान हुकूमत, नेक और एक सूबाई हुकूमतें और वज़रा का इंतखाब करें, और फौज को आर्टिकल 199 के तहत ये हदायत करें कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन हो। इस मुतालबे पर पीपल्स पार्टी की रहनुमा खुर्शीद शाह ने कहा है कि मार्शल लॉ से मोहब्बत करने वाला शख्स ही जुडिशल मार्शल लॉ की हिमायत कर सकता है। लेट्स वॉच हिम। अब्बास वही कह सकता है जो मार्शल लॉ लफ्ज़ से प्यार करता हो या मार्शल लॉ के किसी दौर में उनके साथ रहा हो, वो मार्शल लॉ का लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकता हो। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बड़ी वाज़े केयर टेकर गवर्नमेंट की प्रोसीजर दिया गया है। इससे आगे न कोई जा सकता है न कोई कर सकता है। अगर कोई भी जाएगा इससे आगे तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, और वो फिर किसी आर्टिकल के किसी ज़मरे में आ सकता है। निगरान हुकूमत का मामला मुसलसल उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। आइन के आर्टिकल 224 के मुताबिक वजीर आजम और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौमी असेंबली की तहलील के 3 दिन के अंदर मुशावरत से निगरान वजीर आजम का इंतखाब करेंगे। इतफाक ना होने की सूरत में यह मामला हुकूमत और अपोजिशन के 8 अरकान पर मुश्तमिल पार्लिमानी कमेटी के पास भेजा जाएगा। 3 दिनों के अंदर अगर पार्लिमानी कमेटी भी फैसला करने में नाकाम रही तो फिर यह मामला इलेक्शन कमीशन के पास चला जाएगा, जो 2 दिन के अंदर निगरान वजीर आजम का फैसला करेगा। देखना यह है कि हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान निगरान वजीर आजम पर इतफाक मुमकिन है या मुश्किल है। इसी
हवाले से सियासतदानों के हाथ से कहीं ये मामला निकल जाए, खदशात का इजहार किया गया। इसलिए जुडिशल मार्शल लॉ की बातें की गई, मगर सुलझाना ये मामला सियासतदानों ही ने है। अगर वो ही इकट्ठे बैठने को तैयार नहीं है तो फिर दूसरी आवाजें जो आ रही हैं उनको कैसे रोकेंगे? वी विल स्टार्ट विद यू अली जैदी साहब। ये पहले तो ये कहा जाता रहा कि तरीक़ेकार गलत है कि कैसे निगरान हुकूमत बन रही है, इस थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, मगर अब जो तरीका है उसके ऊपर अमल होता हुआ भी मुश्किल नजर आ रहा है। आईनी तरमीम की बात की जा रही है, सो क्या पीटीआई का मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? वैसे बड़ा इंटरेस्टिंग है फरिया कि ये जो केयर टेकर सेटअप की बात होती है, ये हमारा हमसाया मुल्क है इंडिया, वहाँ कोई केयर सेटअप नहीं आता, केयर टेकर सेटअप नहीं आता। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने कहीं और सुना है, मैं अमेरिका में इलेक्शन देखता रहा, कहीं भी केयर टेकर सेटअप आता नहीं है। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हम बात करते हैं कि जी केयर टेकर सेटअप जो है, केयर टेकर सेटअप आना चाहिए और मर्जी से आना चाहिए, आपकी पसंदीदा लोग होने चाहिए वहाँ पर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका ये काम है कि साफ और शफाफ इलेक्शन कराए, वो ये काम में हमेशा फेल होता रहा है। मतलब मैं आप एक हाइपोथेटिकल बात समझें कि जी तहरीक इंसाफ की अगर हुकूमत होती तो नून लीग वाले और पीपल्स पार्टी वाले कह रहे होते कि जी केयर टेकर सेटअप आए, क्योंकि या अगर पीएमएलएन की हुकूमत है या पीपीपी की तो वो कह रहे जी केयर टेकर सेटअप आए। अच्छा, केयर टेकर सेटअप आता है तो उसमें अपने हैंड पिक लोग होते हैं। इन्होंने वो जमहूरियत क्या, मिसाक जमहूरियत में भी लिखा कि जी वो प्राइम मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर मिलकर नैब का चेयरमैन लगाएंगे तो केयर टेकर सेटअप भी वहां से चुना। मेरा कहने का मकसद है कि जो इदारे हैं ना, वो इदारे ये हुकूमतों में जो रहे हैं, वो इदारों को इतना डिस्ट्रॉय करते हैं, इतना डैमेज करते हैं कि वो खुद भी उन इदारों के ऊपर भरोसा नहीं कर सकते। सो देयरफॉर जब इदारे खत्म हो जाते हैं तो फिर आप ये सारी बातें हम करते रहते हैं कि जी केयर टेकर सेटअप। If the institution building was done, this would never be a discussion. आपका पॉइंट बहुत अहम है। आपने कहा इदारे अगर और इदारा है इलेक्शन कमीशन, वो काम कर रहा हो तो कोई मसला नहीं है। नवाज शरीफ साहब क्यों परेशान है केयर टेकर के लिए? ये why isn't the system working? जी कहिए। Sorry, I just want to add, देखिए ना जी, अगर FIA, NAB या ये जो भी इदारे इस तरह के जो एंटी करप्शन के इदारे अगर ये काम कर रहे होते, so there was no need for PTI to file a petition against Panama in the Supreme Court. ये इदारों में ही खत्म हो जाती चीज, नीचे होता या नहीं होता। ओके, ये तो जब इदारे काम, ठीक है, आपने उसको पनामा से भी कंपेयर कर लिया, लेकिन लेट्स कम, मैं तो हर एक की इलेक्शन और बहुत अहम है, हर एक के लिए इलेक्शन आना बहुत अहम है। अब परेशानी हो रही नवाज शरीफ साहब को क्योंकि पीपल्स पार्टी को समझ रहे हैं कि हमारे साथ नहीं है, लेकिन एक तरीके का दुश्मनी तो नहीं है पीपल्स पार्टी से, तो इकट्ठे मिलकर क्यों नहीं मुशावरत हो सकती? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर मेरा ख्याल है कॉन्स्टिट्यूशनली आईनी जो तरीका है, पिछली दफ़ा भी हुकूमत में जो ट्रांजिशन हुआ था, पीएमएलएन पीपल्स पार्टी ने जब हुकूमत छोड़ी थी तो केयर टेकर गवर्नमेंट आई थी, मुशावरत के साथ आई थी, और मेरा ख्याल है इसी तरह होना चाहिए। जमहूरियत में ऐसे ही होता है। अभी तो आईनी तरमीम की बात करें नवाज शरीफ साहब, वो कह रहे हैं मैं अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार हूँ, पीपल्स पार्टी से नहीं करूंगा। देखिए, अपोजिशन या पीपल्स पार्टी से बातचीत करना तो हम लोग पिछली हुकूमत में भी कर रहे थे, और बातचीत के जरिए ही हमने जो है सारे मसाइल हल किए। रोज कहा जाता था हुकूमत गिर जाएगी, लेकिन फिर भी पीएमएलएन ने जो है पूरा साथ दिया पीपल्स पार्टी का और स्टैंड लिया। और फिर ये भी कहा गया, पीएमएलएन को ये भी कहा गया कि ये भी इल्जाम लगाया कि हम मुकमुका की सियासत कर रहे हैं। बार बार कहा, मीडिया भी कहता रहा। बात सीधी सी है कि अगर एक आईनी तरीका है जिसमें जो है अपोजिशन लीडर और गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट बैठ के डिसाइड कर सकती है, जिसमें इमरान खान साहब मेरा ख्याल है जो आईनी इदारों की बात करते हैं और उनके एहतराम की बात करते हैं, जो खुद वहां जाना नहीं पसंद करते और उनको वही आईनी इदारे पसंद आते हैं जो उनको लाडला समझते हैं। अब उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो ये कह रही है ना कि होना नहीं चाहिए। तो बात ये कि देखिए, जो इदारों का खुद एहतराम नहीं करते और सिर्फ जब एहतराम उस वक्त याद आता है जब उनकी मर्जी के फैसले हों, तो फिर तो आईनी इदारों की बात नहीं की जा रही, अपनी फैसिलिटेशन की बात की जा रही है। राइट, नाज बलोच साहिबा, आपसे भी यही सवाल है, बट प्लीज अलाउ मी टू टेक अ क्विक ब्रेक ताकि आपकी बात में मुखल ना हो हम। ब्रेक, कीप वाचिंग टुनाइट फेयर। And welcome
welcome back. Naz Barot साहिबा, first of all congratulations. Shaheen Rahman साहिबा leader opposition मुंतखब हो गई. Big congratulations for that. बट ये कितना अलार्मिंग है कि नवाज शरीफ कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी से अब बातचीत होना बहुत मुश्किल है, निगरान वजीर आजम पर मुशावरत हो ही नहीं सकती. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फरिया, सबसे पहले तो मैं तमाम ख़वातीन जितनी भी जो सियासत में दिलचस्पी रखती हैं, सपोर्ट करती हैं और पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेती हैं, उन सब को मुबारकबाद पेश करती हूँ कि आज दोबारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीख रकम की है. और वो तारीख ये रकम की है कि सेनेट में अपोजिशन लीडर के तौर पर शहरी रहमान साहिबा जो है वो इलेक्ट होकर आई हैं. ये बड़ी खुशाइन और बहुत पॉजिटिव है तरीक़ाकार अपॉर्चुनिटीज़ देने का ख़वातीन को इस मकाम तक लेकर आने का. और दूसरी बात यह है कि जो आपने मियाँ साहब की बात कही, देखिए मियाँ साहब की जो इस वक्त स्टैंडिंग है, जो पोजीशन है, वो जो बयान दे रहे हैं वो बयान हमारे तो समझ से बालातर है, क्योंकि मियाँ साहब खुद है नाअहल. तो वो किस कैपेसिटी में मशावरत की बात कर रहे हैं? मशावरत तो वजीर आजम ने करना है अपोजिशन लीडर के साथ, तो लिहाजा मियाँ साहब गैर आईनी बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ही ऑटोक्रेटिक रवैया इनका हमेशा रहा है. इस वक्त भी जिस तरीके से नाअहल होने के बावजूद एक रवैया जो उन्होंने अपना स्टांस क्रिएट किया है कि जी हमने तो मिलना नहीं है, हमने किसी से मशवरा नहीं करना, तो जी आपसे मशवरा तो हम कर भी नहीं रहे ना, बिकॉज यू आर नाअहल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो अब मशवरा जो है वो वजीर आजम ने करना है, और उसके बाद अगर कोई बात नहीं बनती तो फिर कमेटी बनेगी. ये आईनी तरीकेकार है. दूसरी तरफ शेख रशीद साहब का बयान आपने चलाया, वो एक नई फरमाइशी प्रोग्राम निकाल के बैठे हुए हैं कि जी जुडिशियल मार्शल लॉ की बात करें, वो फिर गैर आईनी बात हो रही है. उसकी ना कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं इजाजत है, ना आइन कभी इस चीज़ को अलाउ करता है. तो ये गैर आइनी बातों का जो सिलसिला है ये ख़त्म होना चाहिए. लेट डेमोक्रेसी द डेमोक्रेटिक वे, लेट द पीपल हु बिलीव इन डेमोक्रेसी डिसाइड कि जमहूरियत किस तरह चलेगी आइन के ऊपर. क्योंकि देखिए ना, पिछली दफ़ा भी सबने शोर मचाया आरओ इलेक्शंस. तो आप क्यों इदारों को, जो कि सही इदारे जिस चीज़ के लिए बने हुए हैं, उन इदारों को इलेक्शन कमीशन को अपना काम करने दें, पार्लियामेंट को अपना काम करने दें, शोर. लेट मी रिमाइंड यू, आसिफ जरदारी साहब ने मचाया था जी, सबने कहा था. इन्होंने भी बड़ा शोर मचाया था, कुछ और कहा था. इसीलिए हम कह रहे हैं कि पार्लियामेंट का जो कोर्स ऑफ एक्शन है वो पूरा होना चाहिए. उस वक्त के प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने कहा था. सो लेट्स बी क्लियर अबाउट दैट. यस, आई नो दैट. कि अब एक जी, एंड यू बिलीव दैट ऑल्सो. आई एम श्योर आप भी समझती होंगी कि आरओ का इलेक्शन है, क्योंकि आपकी जमात ही समझती है. यस, तो हुआ ना इसी तरीके से जब आपने बुरी तो यही तो मैं कह रही हूँ ना कि एक दफा पहले हम आरओ इलेक्शंस का रोना रोके तो हमने पूरे 5 साल निकाले हैं कि आरओ इलेक्शंस हुए, धांधली हुई. अब दोबारा ये फरमाइशी प्रोग्राम्स अगर कोई लेकर बैठ जाए कि जो जुडिशियल मार्शल एक नई टर्मिनोलॉजी क्रिएट कर ले, जो कि इंतहाई गैर आईनी टर्मिनोलॉजी अपने तौर पर खुद ही क्रिएट कर दी है, तो मेरा ख्याल है इन बातों का वक्त नहीं है. इस किस्म की बयानबाजियों से वैसे भी परहेज करना चाहिए, जरा जमहूरी बातें करनी चाहिए. बिकॉज शेख रशीद राइट, क्योंकि शेख रशीद इत्तेहाद में है पीटीआई के साथ. अली जरी साहब, क्या पीटीआई को ये बात पसंद आई है जो शेख रशीद साहब ने कही है? एंड लेट मी रिमाइंड यू, ये सिर्फ शेख रशीद साहब की तजवीज़ नहीं है. अभी इस वक्त एक बार ये बहस हो रही है कि साफ शफाफ इलेक्शन कैसे होंगे. नवाज शरीफ साहब बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट लेकर आई है नाज बलोच साहिबा कि वो आईनी बात नहीं कर रहे. उनकी क्या हैसियत है इस हवाले से कि वो बात करें, बट वो जो इस वक्त के वज़ीर आज़म है वही बात करेंगे जो नवाज शरीफ कर रहे हैं. तो उनको भी इतराज़ है कि ये मुशावरत ना हो. अबूरी हुकूमत लंबी आने की भी खौफ में कुछ लोग बैठे हुए हैं. दूसरी तरफ एक बड़ी पावरफुल जुडिशरी भी नजर आ रही है. पीटीआई क्या चाहती है, कैसे होंगे फेयर इलेक्शन? फरिया, खौफ में लंबी या कुछ लोग तो शौक में बैठे हुए हैं. शौक में बैठे हुए हैं या अल्लाह जल्दी से कोई लंबी आ जाए तो हमारे पे कुछ खौफ से ज्यादा शौक हुआ है. बहुत सारे लोगों को हुआ है. खैर, देखिए, शेख रशीद की अपनी जमात है. जो शेख रशीद ने कहा, मैं उसको कोई ना मैं उसको डिफेंड करूंगा, ना मैं उसके ऊपर बात करूंगा. उनको आप बुला लें, उनकी जमात के किसी रिप्रेजेंटेटिव को, वो जवाब दे देंगे. वो उनका राय अमल है. हम समझते हैं कि इलेक्शन बिल्कुल डिले नहीं होने चाहिए, इलेक्शन टाइम पे होने चाहिए, जो कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है उसमें होने चाहिए. और कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि इलेक्शन साफ और शफाफ होने चाहिए. तो जब ये कॉन्स्टिट्यूशन की सारी बातें करते हैं तो ये क्यों भूल जाते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है. इदारे के सरबराह ने अभी रिसेंटली कहा है कि इस वक्त तमाम की तमाम फोकस एक साफ शफाफ इलेक्शन पर है, सबका होना चाहिए.
सो देयर आर पावर्स इन पाकिस्तान जो एक शफाफ इलेक्शन चाहती है, मगर इंश्योर कौन कराएगा कि मैं आपसे ये कह रहा शफाफ है? हूं कौन सा इंसान है सिवाय उनके जो कि धांधली से इलेक्शन करके इस मुल्क के ऊपर काबिज हैं, ये कौन सा इंसान है कि जो ये कहेगा कि साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने चाहिए? मतलब ये तो कोई कौन कहेगा कि बेईमानी से इलेक्शन होने चाहिए सिवाय उन लोगों के जो बेईमानी से इलेक्शन जीतते आए हैं? लेकिन जो ये कहते हैं आने वाले हैं वो तो यही बड़ा इंटरेस्टिंग होता है, ये एक न्यूट्रलिटी कौन मेंटेन कराएगा? ये वैसे आपके सवाल का जवाब इसमें आ जाएगा जो मैं आपको कहने लगा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग होता है ये। और इफ यू रिमेंबर मेरी और आपकी एक ऑफ एयर की गपशप डिबेट थी, और भी दोस्त थे, तो एक डिस्कशन ही हो रही थी इलेक्शन डे की साइंस के ऊपर। डू यू रिमेंबर दिस? आपको याद है ना? ये इलेक्शन डे मैनेजमेंट करनी चाहिए, इलेक्शन डे जो मैनेज करता है वो इलेक्शन जीत जाता है। इसका मतलब क्या है? ये इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो मेंटेन करे लॉ एंड ऑर्डर और मेक श्योर करे कि इलेक्शन साफ और शफाफ हो रहे हो, प्री पोल, ऑन द डे ऑफ द पोल एंड पोस्ट पोल रिगिंग ना हो। ये उनका काम है इलेक्शन कमीशन का। ओके, ये जो आपका कंटेंट है ठीक है, मुझे स्पेसिफिकली याद नहीं आप किस की बात करें, लेकिन जो आपने बात की है वो क्लियर हो गई है। आप ये कह रहे हैं कि इलेक्शन डे भी बड़ी अहम है और उस दिन पॉलिटिकल इंजीनियरिंग भी हम देखते हैं, इसलिए कहते हैं कि जी वो पोलिंग एजेंट आपके खड़े हो जाएंगे, नहीं तो वो बेईमानी कर लेंगे। वो इलेक्शन कमीशन एक यूसी का असल मिसमैनेजमेंट तो इलेक्शन डे पर ही होनी है, लेकिन उससे पहले अबूरी हुकूमत और ये सब उसका हिस्सा जरूर है। एक यूनियन काउंसिल का इलेक्शन इस मुल्क में नहीं माना जाता जब तक अंदर बाहर रेंजर या फौज ना खड़ी हो। ये इलेक्शन कमीशन का हाल है। आप मुझे कह देना सो देयरफॉर, इसीलिए मैंने सवाल किया था कि बताएं न्यूट्रलिटी में इट हैज टू बी द स्टेट और इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट। अगर आर्मी है तो आर्मी इज एन इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट एंड सो इज द सुप्रीम कोर्ट एंड सो इज द इलेक्शन कमीशन। राइट नाउ जो आपके मुल्क पे हाकिम बैठे हुए हैं वो तो केयरटेकर सेटअप के ऊपर लड़ रहे हैं कि वो कहते हैं हमारा आ जाए, वो कहता है हमारा आ जाए, तो क्योंकि वो उनको भरोसा ही नहीं है। देयरफॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द स्टेट नीड टू डिटैच देमसेल्व्स। ओके, एक और बड़ी अहम बात हुई आज जैदी साहब, एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर यू, क्योंकि चौधरी निसार साहब ने स्टेटमेंट दिया है जो मरीम नवाज साहबा ने कहा। पहले मरीम नवाज साहबा की एक स्टेटमेंट उनकी वालिदा की बीमारी के हवाले से भी आई, जिसमें उन्होंने कहा कि इस पे गौर करना चाहिए, उन्हें जाने दिया जाए। सो व्हाट इज एग्जैक्टली सब की में इस पे क्या मौक़िफ़ है? पर चौधरी निसार ने कहा गुज़िश्ता एक साल से मैं बड़े सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की कोशिश की है, किसी मामले पर इस हद तक रद्द-ए-अमल ना दूं कि पार्टी को नुकसान पहुंचे। उन्होंने ये भी कहा मरीम नवाज साहबा के हवाले से कि तेज और तुंद उनकी जुबान है, जिसकी वजह से पार्टी इस वक्त एक बंद गली में बंद है। निसार ने जो कहा है उनके स्टेटमेंट को डिफेंड करना या नहीं करना या जो भी कमेंट्री करना उसको वो माइजा कर लेंगी, वो माइजा कर लेंगी। मैं सिर्फ एक आखिरी बात कर लूं। अच्छा, आप उनसे पूछ लें, उनको जवाब से पूछ लें, वक्त पे जाना है। लेटर आंसर आई कम टू यू। जी देखिए, मैं तो पहला स्टेटमेंट की बात करूंगी कि देखें कुलसूम साहब बीबी को बहुत एक बीमारी है जो कैंसर है, जो बहुत जो है सीरियस स्टेज पे है, और अगर इस वक्त जो है इंसाफ की जगह इंतकाम की सूरत ली जा रही है, और वहाँ पे देखिए ये आपको भी पता है, करिए लिसन, देखिए आप बात सुन रहे हैं, देखिए सीधी सी बात है, देखिए एक बाप और बेटी रोज हर हफ्ते नैब कोर्ट में अपेयर होते हैं, नैब कोर्ट में अपेयर होते हैं। लेट मी क्वेश्चन, आपने बाकी सारों को जवाब देने का टाइम दिया, आप मुझे भी जवाब देने का टाइम दे, मेरा पूरा राइट बनता है। सीधी सी बात है, देखिए जब अगर कहा जाए कि एक हफ्ते के लिए इस्तिस्ना दे दें और वो अपनी फैमिली से जाके मिल लें, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और मियाँ साहब पूरे पिछले 5-6 महीने से रोज हर हफ्ते नैब कोर्ट में पेश हो रहे हैं, कहीं भागने वाले नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि जुल्म है कि एक जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है और उनकी बेटी है, उनकी माँ बीमार है, उनको लंदन नहीं जाने दिया जा रहा, सिर्फ इस बात पे कि बस एक इंतकाम की जो है वो सियासत चल रही है। मेरे मुताबिक तो ये डिक्टेटरशिप में होता है कि जो है कोई बीमार हो, सीरियसली बीमार हो, और उसको जो है बाप को बेटे के साथ या माँ को बेटी के साथ मिलने ना दिया जाए। अब दूसरी बात जो आपने मुझे अभी ये इन्होंने इंस्टीट्यूशंस की बात की, पीटीआई का जो तो वो भी मैं बताऊंगी। आप अभी इंस्टीट्यूशंस की बात की, इंस्टीट्यूशंस में इलेक्शन कमीशन का काम होता है जो इंटरिम इलेक्शंस जो हैं उनको ट्रांसपेरेंट तरीके से होना चाहिए। मिनट सिर्फ एक क्विक ब्रेक लेनी है।
इंटर्म सेटअप में इलेक्शन कमीशन काम है। विल कम राइट बैक आफ्टर ब्रेक। एंड वेलकम बैक। आज मायजा हमीद साहबा आप बात कर रही थी इदारों की मजबूती की और साथ ही साथ सवाल था चौधरी निसार की स्टेटमेंट पर। हाँ, मैं ये कह रही थी कि जो नाज बलोच साहिबा कह रही हैं कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की कोई आईनी हैसियत नहीं है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ताहयात PMLN के जो हैं वो कायद हैं और उनकी मुशावरत के साथ ही प्राइम मिनिस्टर जो हैं करंट, उन्होंने ऑब्वियसली डिसाइड करना है कि जिस तरह इनकी पार्टी में जरदारी साहब ऑब्वियसली कोई आईनी हैसियत तो नहीं रखते, लेकिन उनकी मुशावरत के बगैर तो नहीं ना वो खुर्शीद शाह अपोजिशन लीडर जो है वो कोई नाम दे सकते। तो ये बात करना कि जी ये गैर आईनी है, ये गलत बात है। मुशावरत के साथ जो है दोनों पार्टीज डिसाइड कर सकती हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी, देखें जब इक़्तिदार की बात आती है तो सेनेट के इलेक्शन में तो PTI और ये आपस में इकट्ठे हो जाते हैं और बाहर आके एक दूसरे को गालियां निकालना शुरू PTI और PPP को कह रही हैं। हाँ, और गालियां निकालते हैं, फिर गवर्नेंस पे क्रिटिसाइज भी करते हैं। तो ये एक जो नजरियाती किस्म की पार्टी PTI बनी हुई है, अब तो वो नहीं रही। अब तो लिटरली ऐसे ही लगता है कि ये एक पावर गेम के अंदर। लेकिन आपके साथ भी एक नजरियाती लीडर थे चौधरी निसार, जो अब आपके साथ नहीं रहे, उस लग रहा है बहुत नाराज है। वो क्या वजह? देखिए, मैं ये समझती हूँ कि ये उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने कभी किसी किस्म की रिएक्शन नहीं दी, ना उन्होंने किसी किस्म की बात की है, ना उन्होंने किसी किस्म की इस तरह की कोई बात की हो जिससे कोई भी पार्टी मेंबर, सीनियर पार्टी मेंबर उनसे उस चीज से ऑफेंड हो। तो वजह क्या है इतनी नाराजगी? मैं ऑब्वियसली वो सीनियर हैं, उनकी वो अपनी स्टेटमेंट दे सकते हैं, लेकिन मैं एज पॉलिटिकल वर्कर मैंने जो देखा है, NA 120 में भी देखा है, इलेक्शन कैंपेन्स में भी देखा है, हर जलसों में भी देखा है, मरियम नवाज साहिबा ने कभी भी किसी किस्म की कोई बात चौधरी निसार साहब के बारे में कभी नहीं की। राइट, कमिंग टू पीपल्स पार्टी एंड PMLN, नाज बलोच साहिबा, अभी क्या मामला बिल्कुल इस नहज पर हैं कि आपस में बातचीत नहीं हो सकती? देखिए, पहले तो आई वांट टू रिस्पॉन्ड टू व्हाट माइजा सेड, बिकॉज देयर इज नो कंपैरिजन ऑफ जरदारी साहब विद नवाज शरीफ, क्योंकि आसिफ अली जरदारी साहब इन्हीं अदालतों से बाइज्जत तौर पे बरी हुए हैं। तमाम जितने भी झूठे मुकदमात और झूठे केसेस थे उनका सामना किया 12-12 साल, और इन्हीं अदालतों ने जिन्होंने नवाज शरीफ को नाअहल किया है, उन्होंने इन्हीं अदालतों ने बाइज्जत बरी किया। नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं, लेकिन दूसरी बात नहीं, आप तो नाअहल हुए हैं ना, मोहम्मद नवाज शरीफ कर रहे हैं, मियां साहब पे नाअहल हुए हैं। देखिए, मियां साहब तो लेकिन जिस बात पे भी हुआ, लेकिन फर्क क्या है? अच्छा, दूसरी बात, पहली बात, दूसरी बात यह कि जब हम पे इंतकाम लिया जा रहा होता था तो मियां साहब उन फैसलों की तारीफें करते थे और कहते थे कि जबरदस्त काम जुडिशरी कर रही है। आज आपको वही जुडिशरी बुरी लग रही है, ये फर्क है। उस वक्त आपने ये नहीं कहा कि ये ज्यादती हो रही है या नाइंसाफी हो रही है। हम पे जब अदालती फैसले हुए, हमने सर झुका के उन फैसलों को कबूल भी किया। हम अग्रेसिव एटीट्यूड के साथ आके अवाम में नहीं निकले, हमने अदालतों का एहतराम किया। दूसरी बात नवाज शरीफ साहब ने क्या किया है? अच्छा, उनको इकामे में निकाला गया था, वो सीट को पकड़ के बैठ गए थे, वो भी सीट पे। तो वो कह रहे हैं ना, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, कह रहे हैं ना। और जिस तरह से जाना हर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का हक है, वो अदा कर रहे हैं, वो अवाम को बता रहे हैं कि वोट। जब यूसुफ रजा गिलानी को हटाया गया, उस वक्त आपने उस फैसले को बहुत ये पीपल्स पार्टी को रियलाइज करना चाहिए। अब मुझे बात करने देना माइजा। बात यह है कि जब यूसुफ रजा गिलानी का फैसला आया, उस वक्त तो आप लोग बहुत खुशियां मना रहे थे। उस वक्त तो आपको एहसास नहीं हो रहा था कि एक जमहूरी वजीर आजम को जो है हटाया जा रहा है। तो देखिए, अपनी बारी में जब आप लोगों की अपनी बारी आई है तो आप लोगों की सोच भी बदल गई है और तर्ज भी बदल गई। अच्छा, दूसरी बात ये है, लेट्स कम अप टू द मेन इशू। हमारा हक है, अवाम में जाना हमारा हक है, वो हम जमहूरी हक डिस्कस द मेन इशू। तकलीफ हो रही है, हमें कोई तकलीफ नहीं हो रही, हमें तकलीफ नहीं हो रही। हम तो चिल्ला ही नहीं रहे ना, हम थोड़ी चिल्ला रहे हैं। आप लोग शोर मचा रहे हैं, तकलीफ हमें किस बात की होगी? अच्छा, अब दूसरी बात ये है, मुझे क्यों निकाला तो आप लोग करें ना। देखिए फरिया, इम्पोर्टेंट इशू ये नहीं है, ये तो बयानबाजियां हैं, ये होती रहेंगी, ये बयानबाजियां ये होती रहेंगी। मैं आपको निकाला गया, फरिया, मैं आपको इम्पोर्टेंट रही है। अच्छा, देखिए, हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस वक्त। मैं एक और इम्पोर्टेंट इशू पे बात करना चाह रही हूँ, वो ये है कि इस वक्त जो डॉलर की कीमत
इतनी राहुल ऊंची गांधी गई है, एक और जो important फाइनेंशियल, issue जो है। पुअर राहुल गांधी पे बात करने पे एक और important issue। मुझे इस सवाल के जवाब देने दें। जो पुअर फिस्कल पॉलिसीज है उसके नतीजे में आज डॉलर कहाँ पे पहुंच गया है, उसकी जिम्मेदार कौन है? इसाक डार साहब को मुल्क में आना चाहिए। मुल्क की माशी हालात नहीं, ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, ये इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं। डॉलर के सवाल पे आपको जवाब देना होगा। ओके, लेट मी कम टू पुअर फिस्कल पॉलिसीज के नतीजे में वजीर खजाना आपके बैरून मुल्क बैठे हैं, वो नैब को पेश नहीं हो रहे, वो मुल्क में आ नहीं रहे। इस तरह थोड़ी मुल्क चलते हैं, ऐसे मुल्क थोड़ी चलते हैं। 12-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है, 12-12 13 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आपको स्कैंडल गिनवा दूं तो आप अली जैदी साहब अगर मुझे जानने की इजाजत दे दीजिए, क्योंकि इस वक्त बात इकॉनमी की हुई, तो लेट मी रिमाइंड यू दिस मायजानी साहबा कि आपकी जो दो अहम शख्सियात हैं, पहले जो थे फाइनेंस मिनिस्टर और जो अब हैं, उनकी तो आपस में वाज़ेह तज़ाद नजर आ रहा है उनके मामलात में। तो क्या इज दिस अ गुड साइन फॉर इकॉनमी? बट आई कम टू यू अली जैदी साहब, अगर इंटरिम गवर्नमेंट लेट से थोड़ा तजावुज करता है अपनी मुद्दत से, तो पीटीआई क्या करेगी? कोर्ट्स में जाएगी, कोर्ट्स में चली जाएगी, what options do we have? फिर खाली ऑप्शंस क्या है हमारे पास? सड़कों पे जाएं या कोर्ट में जाएं? खत्म करेगी और क्या करेगी? हमारे पास ऑप्शन पहले क्या करती थी? सड़कों पे वो कह रही है चली जाएंगे आप। हमारा नाम, ये आपने मुझसे सवाल पूछा है, मैं बड़े मजे से सुन रहा था दोनों की कॉन्वर्सेशन। वैसे आज मैं इतनी हैरान हूँ कि अली जैदी साहब इलेक्शन की साइंस से समझा रहे हैं। मतलब पहले इनको इलेक्शन लड़ना नहीं आता था, ये बता देते, ये इतना ज्यादा शोर क्यों मचाते रहे कि रिगिंग हुई, रिगिंग हुई, रिगिंग हुई। पहले 2 साल अपनी आपको पता है इन्होंने हमें 55,000 वोट लिए हैं। ये मुझे लगता है माइजा जो है, पहले 2 ये माइजा जो है, रिगिंग के, ये माइजा जो है भूल गई है कि इनके साथ काम कर लेते। अब जो इलेक्शन की साइंस समझा रहे हैं, लेकिन वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ा था। ये साइंस नहीं आती, और बड़ा अच्छा इलेक्शन लड़ते हैं, लेकिन इलेक्शन हार तो जाते हैं ना बाद में। बात ये है कि जब हार जाते हैं तो कहते हैं रिगिंग हुई है। मैं बताता हूँ, मैं 1 सेकंड यार, ये फरिया जरा मैं इनको बता देता हूँ, जरा मैं इनको बता देता हूँ कि मेरे वालिदैन ने मुझे हराम खाना नहीं सिखाया। वोट मिले अली जैदी को 55,000। जी, मेरे वालिदैन ने ना मुझे ठीक उठाया है, हराम खाना नहीं सिखाया। जो इलेक्शन जीतता है बेईमानी करके ना, वो हराम खाता है। मैं तो इल्जाम आप पे लगा रहा हूँ और आपके ऊपर लगा रहा हूँ, जिसकी आप डिफेंड कर रही है। जो नवाज शरीफ, उसको तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि चोर है, वो नैब के ऊपर केसेस कर रहा है, वो घूम रही है।